Assalamu alaikum, dear students. This is Amna Samila, and welcome to my YouTube channel Prep Desk. Hope you are doing well. Dear students, हम लोगों ने इंग्लिश का ग्रामेटिकल पोर्शन स्टार्ट किया है जिसमें मैं आप लोगों को करवा रही हूँ कॉमन एरर्स इन इंग्लिश। और आज इसका सेकंड लेक्चर है जिसमें मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाने वाली हूँ जो कि है अ नंबर ऑफ वर्सेस द नंबर ऑफ। ठीक है। देखने में ये दोनों फ्रेजेस आपको मोर और लेस सेम लग रही हैं, बट देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। आ नंबर ऑफ इज प्लूरल while द नंबर ऑफ इज सिंगुलर। ये बहुत ही इजी वे में करके मैंने आप लोगों के लिए एक डेफिनेशन लिखी है इसकी, जिससे आप इसको समझ सकें। आ नंबर ऑफ जमा है, द नंबर ऑफ वाहिद है। आपने बस ये चीज अपने माइंड में रखनी है। अगर ये आप चीजें अपने माइंड में रख लेंगे तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा आप सॉल्व कर सकते हैं, जो भी सेंटेंस होगा आप उससे करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। ये आपको हर जगह यूज होगा। ये कॉन्सेप्ट आपके FA BA के पेपर्स में भी आ सकता है। ठीक है। और आप इसे अपनी सेल्फ राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। जितने भी जॉब्स रिलेटेड पेपर्स हैं कंपेटिटिव एग्जाम में भी आपको इस तरह की छोटी छोटी चीजें पूछी जा सकती हैं। ठीक है। अब आपने याद रखना है कि आ नंबर ऑफ जमा है एंड द नंबर ऑफ वाहिद है। ठीक है। इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं फर्दर एक्सप्लेन करने से पहले। आ नंबर ऑफ प्लस, जब आ नंबर आएगा तो इसके साथ आएगा प्लूरल नाउन। ठीक है। और फिर इसके साथ आएगी प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब। प्लूरल PV मतलब प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब। समझ आ रही है। आ नंबर ऑफ क्योंकि जमा है, इसलिए जब जमा से जब हम लोगों ने अपना सेंटेंस स्टार्ट जमा से किया है तो उसके साथ जो उसका फॉर्म ऑफ वर्ब होगी वो भी उसी के अकॉर्डिंग आएगी। ठीक है। अब इसको याद करने के लिए, क्योंकि ये दोनों चीजें मिक्स हो जाती हैं, इसको याद करने के लिए एक छोटा सा एब्रिविएशन मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रही हूँ, जिससे आई होप कि आप लोगों को इजी होगा याद करने में। आज के ए से स्टार्ट हो रहा है। ए से स्टार्ट हो रहा है। जब ए नंबर या आ नंबर आए तो आपने अपने माइंड में लेके आना है इस ऐप के एब्रिविएशन को। ठीक है। जब आप ऐप का एब्रिविएशन अपने माइंड में रखेंगे आ नंबर से रिलेट करके, आ नंबर ए से स्टार्ट हो रहा है, ऐप भी ए से स्टार्ट हो रही है, तो जब ऐप का एब्रिविएशन लेके आएंगे तो इसका मीनिंग ये है। ए स्टैंड्स फॉर आ नंबर ऑफ एंड पी स्टैंड्स फॉर प्लूरल नाउन एंड जो सेकंड पी है स्टैंड्स फॉर प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है। प्लूरल वर्ब मैंने यहाँ पे लिखा है, मतलब फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये क्लियर हो गया आपको। द नंबर की तरफ आते हैं आप। द नंबर जब आएगा, द नंबर ऑफ प्लस इसके साथ भी प्लूरल नाउन ही आएगा, बट क्योंकि ये वाहिद है, मैं ऊपर आप लोगों को बता के आई हूँ। ठीक है। ये वाहिद है इसलिए इसके साथ लगेगा जी सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। कौन सी? सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि वाहिद। वाहिद फॉर्म ऑफ वर्ब आपने इसके साथ लगानी है। यहाँ तक मैं आपको सम अप करके बताती हूँ कि आपने दो चीजें सिर्फ अपने माइंड में रखनी है कि आ नंबर ऑफ जो है वो जमा है, इसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब भी जमा ही लगाना है, फॉर्म ऑफ वर्ब हमारी जमा ही आएगी। ठीक है। द नंबर ऑफ ये वाहिद है और इसके साथ हमने फॉर्म ऑफ वर्ब भी वाहिद लगानी है। ठीक है। और जो नाउन्स हैं वो दोनों के साथ प्लूरल ही आएंगे। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जी। सबसे पहले एग्जाम्पल है द नंबर ऑफ बॉयज। द नंबर ऑफ बॉयज इन दिस हाउस, इस घर में लड़कों की तादाद या इस घर के लड़के इस आइडलर्स बेकार हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आपने एक चीज नोट की है कि द नंबर आया है। ठीक है। और यहाँ पे आया है इज, क्योंकि द नंबर क्या है? वाहिद है। ठीक है। इससे हमने इसके साथ फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी लगाई है? वाहिद, जो कि मैं ऊपर आपको बता के आई को सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब इसके साथ लगनी है। लेकिन एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताती चलूं कि जो बच्चे मिस्टेक करते हैं वो ये है कि वो इस चीज को देखते हैं। बच्चे ये कहते हैं कि ये बॉयज है, क्योंकि यहाँ पे चूंकि प्लूरल है तो इसके अकॉर्डिंग हमने आगे फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। यहाँ पर ऐसा आप लोगों ने नहीं करना। ठीक है। क्योंकि मैं आपको बता के आई हूँ प्लूरल नाउन दोनों के साथ आएगा, बट अगर द नंबर आया है तो आपने इसके अकॉर्डिंग अपनी ये फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। किसके अकॉर्डिंग? इस इन दो वर्ड्स को आपने देखना है। अगर दी नंबर आया है तो मतलब वाहिद है। आगे बेशक प्लूरल नाउन लिखा हो, आपने प्लूरल नाउन को अपने माइंड से निकाल देना है, सिर्फ इस डी को सामने रखना है, उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। ठीक है। इसी तरह से अब आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जी, आ नंबर ऑफ बॉयज लिविंग इन दिस हाउस आर आइडलर्स। क्योंकि यहाँ पर अब आ नंबर यूज हुआ है
ठीक है, अब हमने इसके अकॉर्डिंग आगे अपनी फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। अब आ नंबर क्या है? आ नंबर है जी जमा। इसके अकॉर्डिंग आगे हमारी फॉर्म ऑफ वर्ब क्या आएगी? जमा। ठीक है, तो जो कि आ रही है, समझ आई है? आपने ये चीज नहीं देखनी कि ए है, जुमला ए से स्टार्ट हुआ है तो इसका मतलब एक होता है, तो हम ये क्योंकि एक जो है वो वाहिद होता है तो आगे भी इसकी फॉर्म ऑफ वर्ब वाहिद लगेगी नहीं, यहाँ पर उलट है। आ नंबर आएगा तो मतलब जुमला जो है वो जमा आपने बनाना है। ठीक है, आगे जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा, ये फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, वो जमा की लगेगी, प्लूरल लगेगी। ठीक है, अब ये जो दो एग्जाम्पल्स मैंने फर्दर लिखी हुई हैं, ये आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म ऑफ वर्ब्स यूज की हैं। अब आपने मुझे बताना है कि यहाँ पर कौन सी लगेगी। ठीक है, पहली एग्जाम्पल है जी, अ नंबर ऑफ सजेशंस वॉज या वर मेड। अब यहाँ पे क्योंकि आ नंबर आया है, अब आप देखें कि आ नंबर जमा है या वाहिद है, और फिर आपने बताना है कि इन दोनों में से कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पे यूज होगी। थोड़ा सा सोचें जी, क्योंकि आ नंबर जमा है। ठीक है, और जमा के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर देखी जाए तो वो हमारी फॉर्म ऑफ वर्ब बनती है वर। तो यहाँ पर आएगा अ नंबर ऑफ सजेशंस वर मेड। ठीक है, वॉज यहाँ पर नहीं आना। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल, हेयर इज या आर द नंबर ऑफ थिंग्स यू रिक्वेस्टेड। अब यहाँ पे क्या आया है जी? द नंबर ऑफ। ठीक है, और द नंबर ऑफ क्या है? वाहिद है। ठीक है, और वाहिद है, और वाहिद के अकॉर्डिंग अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग हमारी यहाँ पे फॉर्म ऑफ वर्ब क्या बनेगी? जी, वहां हमारी फॉर्म ऑफ वर्ब बनेगी इज। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पे आर जो है वो हम रिमूव कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, और इज जो है हमारा राइट आंसर है। हेयर इज द नंबर ऑफ थिंग्स यू रिक्वेस्टेड। आई होप कि इस लेक्चर में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने में कामयाब हुई कि डिफरेंस क्या है आ नंबर ऑफ में एंड दी नंबर ऑफ में, और हम इसे अपने सेंटेंस में किस तरह से ठीक कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं ठीक तरीके से। ठीक है, या आप अपने सेंटेंस को किस तरह से करेक्ट कर सकते हैं, ये आपको करेक्शन में भी आती हैं। ठीक है, मल्टीपल चॉइस में या जो हमारे ऑब्जेक्टिव पेपर्स होते हैं उसमें ये करेक्शन में भी आती हैं। और ये छोटी छोटी चीजें अगर आप लोग अपने माइंड में रखें तो आप बहुत सी मिस्टेक से बच सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज फॉर टुडे। इसे ध्यान से प्रैक्टिस कीजिएगा और दिल लगा के पढ़िएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।